और नमस्कार, मैं हूं अमित और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना यूट्यूब चैनल सच न्यूज चैनल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सामाजिक कार्यकर्ता कपिल देव केसरी जी। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। बहुत धन्यवाद, आपको सादर बंदगी करते हैं। मेरा नाम कपिल देव केसरी है और एक सामाजिक संगठन है पूर्वांचल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान मलाड़ी बाराचौर गाजीपुर, जिसका मैं सचिव डायरेक्टर हूँ। सर, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन होगा, आपको कपिल देव केसरी के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए, मेरा नाम कपिल देव मेरे माता पिता ने रखा था, लेकिन जब मैं सामाजिक क्षेत्र में जब आया और तमाम गोष्ठियों में जब जाने लगा तो बहुत सारे के लोग मिलते थे। आपको पता है कि हम जिस देश में रहते हैं वो लोकतंत्र से ज़्यादा जाति तंत्र है और उसका मैं शिकार हुआ करता था। तो जब जिले स्तर की मीटिंगों में जाते थे और सभी जाति वर्ग के लोग रहते थे तो वो लोग बोलते थे आदरणीय कपिल देव राम जी। तो मुझे बुरा लगता था क्योंकि मैं कहता था कि मैं राम जी और लक्ष्मण और सीता नहीं हूँ, इतना बड़ा पदवी की क्या जरूरत है। और उनका मकसद होता था कि यह कह करके दिखाया जाए कि किस जाति के हैं। तो राम लिखने से जाति का दूर दिखता था, तो ज्यादा ग्लानि नहीं महसूस होती थी, लेकिन वो लोग ज्यादा अपमानित करने के लिए इस तरह के नामों का संबोधन करते थे। तो अचानक मई महीने में मातृत्व दिवस होता है और आज से 12-13 साल पहले मैं लखनऊ में बैठा था, हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बैठे थे और जातिगत भेदभाव को लेकर के बात हो रही थी। तो आजकल बसों में लोग चढ़ते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपका क्या नाम है। तो अगर मैं बोलता था कि मेरा नाम कपिल देव है तो लोग पूछते हैं कि आगे पीछे क्या है। तो आगे पीछे का मतलब वो जाति जानना चाहते हैं। तो मैं कहता था कि आगे कपिल है और पीछे देव है, तो भी वो पूरा स्पष्ट नहीं होते थे। तो इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं होती थी और उससे लगा कि इसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नाम से। मेरे एक मित्र ने पूछा कि आपकी माता जी का क्या नाम है, तो उसका भी नाम जयराम था। तो लोग जयराम जी कहते थे, वो भी प्रताड़ित था। तो उसकी माता का नाम अनुरागी देवी था, तो वो अपना नाम जयराम अनुरागी लिखता था, तो लोग अनुरागी जी कहते थे। वही व्यक्ति ने मुझे प्रेरित किया कि आपकी माता जी का क्या नाम है। तो मैंने कहा कि मेरी माता जी का नाम केसरी देवी है। तो उसने कहा कि अच्छा है कि आज मातृत्व दिवस है और आज से ही हम लोग आपका नाम कपिल देव केसरी कहेंगे। तो मैंने अपनी माँ का नाम जो है, और मैं अपने माता पिता का भक्त भी हूँ, इसलिए मैंने माँ का जो नाम होता है सर्वोपरि होता है। जब भी हम कष्टों में हैं तो माँ का ही नाम लेते हैं, इसलिए मैंने अपने नाम के सामने अपनी माँ का नाम टाइटल में लगा दिया और तभी से लोग मुझे केसरी जी के नाम से लोग जानने लगे। सर, अभी कुछ दिन पहले आप मठ पे गए थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप घर पे आ गए? देखिए, मैं अभी पहले चर्चा किया था कि एक सोशल कैपिटल, एक सामाजिक पूंजी मुझे प्राप्त हुई कि एक पंथ है संतपति स्वामी शिव नारायण, उसके विश्व महंत मेरे गांव ही रहते थे और सन 70 में रहते थे और वो काफी सामाजिक जो काम करते थे, जो जातिगत पेशा था उसको छुड़ाने का काम करते थे, जो अत्याचार दलितों पर गरीबों को होता था उसे प्रोटेस्ट करने के लिए काम करते थे, क्योंकि नागा थे, नंगे रहते थे, लंगोटी पहनते थे। तो हमारी उम्र 10-12 साल की थी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो एक बार मैं वहां गया दर्शन करने के लिए, उससे उनसे लगाव हो गया और उन्होंने, मेरे पिताजी जब गरीबी था तो उससे मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपका एक लड़का होगा जो आपका नाम रोशन करेगा। तो उनके ही दिमाग में था और अचानक उनको पैरालिसिस हो गया, उनकी जबान बंद हो गई। तो उन्होंने मुझे फोन से बुलाया और मैं वहां गया और मैं गया तो उन्होंने रोने लगे, तो मुझे दया आई। मैं उनका अपने पैसे से उन्हें इलाज कराया और 6 महीने बाद वो भटक भटक बोलने लगे। फिर बाद में उनको हार्ट अटैक हुआ, फिर हमको बुलाया गया, मैं गया तो मैं उनकी सेवा किया और सेवा करने के बाद उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना। आपने कहा कि आपने छोड़ क्यों दिया, तो यह कहना ठीक नहीं है। मैं छोड़ा नहीं हूँ, कुछ दिक्कतें थी, वहाँ के लिए बैरियर था
क्योंकि मैं पूरा जीवन गृहस्थ आश्रम में जिया। हमारा पंथ भी गृहस्थ आश्रम से ही जुड़ा हुआ है। स्वामी शिवनारायण साहब भी गृहस्थ आश्रम से ही निकले हुए थे, कोई अलग नहीं था और ढोंग मुक्त था। स्वामी जी ने 96 तरह का पाखंड मुक्त लिखे हैं और निर्गुण संप्रदाय है और बोलते हैं दर्शन पहले आपका मूर्ति पूजा नहीं। तो हम इंसान की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो मेरे विचार से बहुत सारा मिलता जुलता था और उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी जब लिखा, तो जब उत्तराधिकारी लिख दिया तो मुझे प्रेशर करने लगे कि आगे आके आपको विश्व महंत बनना है, जो विश्व महंत बनेगा वो यही रहना पड़ेगा। तो मैंने सेवा करने के लिए वहां गया था, कोई सेवा करने के लिए आ नहीं रहा था, तो मैं सेवा में वहां गया था। और बीच बीच में मैं कभी दिल्ली या कभी बाहर जाता था तो हमारे महंत जी कहने लगे कि आप बार बार बाहर जाते हैं, आपको यहाँ रहने की जरूरत है। तो मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी और घर में भी मेरे बच्चे लोग संभाल नहीं पा रहे थे घर गृहस्थी को, तो घर से भी दबाव आ रहा था, उधर ऊपर का भी प्रेशर था कि बहुत सारे संगठनों का मैं सदस्य था और वहां परमानेंट पूरा समय नहीं दे पा रहा था और इस तरह कमेंट आने लगे थे। तो मैंने एक दिन जो है उनको लिखा कि महाराज आपका हम सेवा करने के लिए आए थे, हमारे आप गुरु हैं और हम सेवा जीवन भर करते रहेंगे, लेकिन एक ही शर्त ये कि मैं पूरा परमानेंट यहाँ नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और घर परिवार में गरीबी गृहस्थी से भी निकले हुए हैं। मैंने उनको लिख के दे दिया कि महंत रहूंगा मैं, लेकिन विश्व महंत नहीं रहूंगा, इसलिए हम आते जाते रहेंगे। तो अभी मैं उस विश्व महंत हूँ वहाँ का, उस पंथ का, तो अभी मैं छोड़ा नहीं हूँ, पंथ से जुड़ा हुआ हूँ। सर आज तक आपने कौन कौन से अच्छे कार्य किए जो समाज में एक अच्छा उपदेश जाए? धन्यवाद, इस तरह के आपने बड़ा सवाल किया कि एक तो मैंने बताना चाहूंगा कि जो हमारा अपना जीवन है, जो एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के जिसको बोलते हैं कि धनवान के घर धनवान के घर जन्म लेकर धनी होना कोई आश्चर्य बात नहीं है, लेकिन एक शून्य से करियर से उठ करके मेहनत के बल पर उठना एक बड़ा एक यादगार लोगों के लिए है। यहाँ के लोग याद करते हैं कि इस लड़के ने बहुत मेहनत किया है और आज मैं अपना भी जीवन का आदर्श हमारी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि जिस समाज में जन्म लिया हूँ, समाज के उत्थान के लिए मैं एक प्रेरणा स्रोत हूँ और उस समाज को जगाने के लिए काम किया हूँ। आज बड़े पैमाने पर जो यूथ है, खास दलित समाज के लोग हैं, उनके अंदर बहुत लीडरशिप खड़ा हुआ है, वो एक बड़ी उपलब्धि है। मैं जब काम करना शुरू किया था 90 के दशक में तो महिलाएं मिलती नहीं थी, आज साइकिल चला रही हैं, जबकि साइकिल पर चलते थे तो लोग बहुत गलत काम करते थे। एक उदाहरण बताना चाहेंगे कि एक महिला कार्यकर्ता थी जो साइकिल से चलती थी, उसके गांव वालों ने कहा कि अब यही रह गया है क्या कि साइकिल चला कर गांव गांव जाती है। उसके पति ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, कहा कि ठीक है गांव गांव जाती है साइकिल से तो आपकी इज्जत खराब होती है, अब हंसुआ लेके दूसरे के खेत में जाएगी तो इज्जत बनेगी। तो वो एक बड़ी उपलब्धि है कि आज बड़े पैमाने पर औरतें जो है साइकिल चलाती हैं और 2000 लड़कियों को मैं शिक्षा से जोड़ा हूँ, एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका स्लोगन से है और जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं का लीडरशिप खड़ा किए हैं वो अपने आप में बड़ी व्यवस्था तो यादगार है। दूसरी बात है कि जब हम समाज को जागरूक करने के लिए काम करते तो लोग कहते बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन जब 2 स्कूल हमने बिल्डिंग बनाया तो लोगों ने कहा कि यार बहुत अच्छा बात है। कुछ दूसरे लोग कमेंट करते हैं कि देखो जहाँ देखो लाल लाल बिल्डिंग बनाया है, तो 2 स्कूल बिल्डिंग एक बड़ी यादगार में बनाया हूँ कि जब तक वो ईंट रहेगा वो याद रहेगा कि यहाँ की लड़कियों के लिए मैंने स्कूल 2 स्थापित किया है। एक भावलपुर में रेवसड़ा में है पूर्वांचल दलित बालिका स्कूल और एक 12 ब्लॉक में गनपा में है पूर्वांचल दलित अकेडमी। तो एक दूसरी मेरी ये धरोहर है। तीसरी जो सबसे बड़ी जो मेरी जो धरोहर है कि मैं एक खास तौर से उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में दलित जो एनजीओ में दलित के साथ तो लोग काम करते थे, लेकिन दलित लीडरशिप बहुत कम थी और तब उठ करके हमने पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पर एक संगठन बनाया, उसका नाम डग है, जिसका बोलो दलित एक्शन ग्रुप का मैं संस्थापक भी हूँ और कन्वीनर भी हूँ, जो पूरे प्रदेश भर के लोग मुझे जानते हैं कि इन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में एक संगठन बना करके खड़ा किया। तीसरी बात हम आपके साथ ये बोलना चाहेंगे कि आज हम लोग सड़क पर चलते हैं और जो गरीब परिवार है जो जहाँ मिलता है वही हमारा कार्य क्षेत्र होता है और उसमें जो सामाजिक न्याय है उसमें अभी तक हम लोगों ने करीब 250 से अधिक जो हमारे गाजीपुर
जो जिला है उसमें मैला ढोने का लोग काम करते थे, जो 93 में और पहले कानून बना है कि मैला हाथ से धोना कानूनी अपराध है। और गाजीपुर में आज भी जो सफाई के पेशे में जो लगे हुए लोग हैं, बहुत बड़े पैमाने पर महिला महिला जो है मैला ढोने का काम करती है। मैं गाजीपुर में ही महीन एक गांव है जहां 5000 मुस्लिम आबादी है, वहां 100 ड्राई लेटरिन मुझे मिला। वहां लोगों अच्छे परिवार रहने के बाद भी करीब 100 ड्राई लेटरिन है, जहां 6 परिवार लोग मिल करके वहां मैला उठाने का काम करते हैं। मैं मोहम्मदाबाद नगर क्षेत्र में 56 महिलाओं को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त करा दिया। मैं श्रीनाथ शुक्ला एसडीएम का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ नोटिस जारी करके 56 महिलाओं को पेशे से मुक्त करा करके उनको संविदा पर नौकरी दिया, 54 महिलाओं को संविदा पर नौकरी दिया। इसलिए वहां की महिलाओं ने खुश होकर के एसडीएम श्रीनाथ शुक्ला को उन्होंने पुरस्कृत किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, शिक्षा के साथ साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, अभी हम लोगों ने 5 स्कूल दिया है, एक कंपेन का काम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन फ्री क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, भेदभाव मुक्त गुणवत्ता परक शिक्षा, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में भेदभाव करना कानूनी अपराध है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। आज जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो महिलाओं को, जिसको हम लोग घरेलू हिंसा कानून बोलते हैं, उसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं को हम लोगों ने जागरूक किया है, जो खुद नेतृत्व कर रही हैं महिला हिंसा जो कानून है उसको लेकर के। बाल विवाह के बहुत सारे केस मुद्दों को हम लोगों ने रोकवाया है उसको, वो भी हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। तीसरी बात ये है कि हमने करेल क्षेत्र में यहाँ पर बड़े पैमाने पर लाइवलीहुड को लेकर के मैंने एक व्यक्ति को 5000 संस्था की तरफ से लोन दिया था, 6 महीने में 20,000 कमाया वो। आज वहाँ कैश क्रॉप होती है, वहां पर छोटे पैमाने पर हम लोग मदद करके लोगों को खड़ा करने का काम किया है। तो ये समाज को जागृत करके लोगों को हक मांगने का अधिकार का जो लोगों ने यहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे राजनीतिक पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी 84 में नहीं, मैं 1980 में नागपुर में जाकर दलित मूवमेंट का स्टडी किया था, उससे पहले से मेरी समझ आ गई थी। उसके बाद से यहाँ के यूथ लोगों में मैंने किया। यहाँ पर बड़े पैमाने पर भीम चर्चा हो रहा है, एक कल्चरल मूवमेंट की शुरुआत मैंने कहा, भीम चर्चा का संस्थापक मैं हूँ। और आज बड़े पैमाने पर जब मैंने पिछले साल 12 में एक भीम चर्चा का समारोह किया था, 22,000 लोग उपस्थित हुए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि हुआ कि बिना पैसे का हम लोगों ने कुछ चंदा इकट्ठा करके लाउड स्पीकर और टेंट लगा करके व्यवस्था किए थे। 22,000 लोगों को देखने के बाद लगा कि लोगों में बहुत बड़ी रुचि है, और वो आजकल भीम चर्चा में बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और मुझे उसकी संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश का नेटवर्क, एक उत्तर प्रदेश वॉलंटियर्स नेटवर्क है, उसमें फाउंडर बोर्ड में रहा हूँ और पहला दलित था मैं जो चेयरमैन बना। जब मैं उसका चेयरमैन बना तो अपर कास्ट के लोगों ने बहुत विरोध किया कि एक दलित को अध्यक्ष कैसे बना दिया, क्योंकि मुझे भी एक सवर्ण कास्ट के KN तिवारी सहारनपुर ने मुझे अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने मुझे बताया कि हमने प्रस्ताव तो आप रख दिया, अध्यक्ष बन गए, लेकिन लोग मुझे बहुत पूछते हैं। आज मैंने भारत में एक स्टडी किया पिछले 1 साल पहले और 10 साल पहले, पूरे भारत में आज भी 56 तरीके की छुआछूत होती है। एक्शन एड ने एक अध्ययन किया था, मैं बलिया और मऊ का गांव का मुझे मिला था, दिल्ली से ही मैंने अध्ययन किया था उस चीज को लेकर के। और आज भी किसी दलित के साथ, किसी मजदूर और बेसहारा के पास किसी तरह का उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले मैं जाके खड़ा होता हूँ। और यहाँ के कम से बहुत सारे दलितों में खासतौर से जो मुसहर समाज है उसको न्याय दिलाने के लिए लोग मुझे भगवान की तरह याद करते हैं। बहुत सारे मुसहरों को मैंने न्याय दिलाया है, बहुत सारी लंबी कहानी है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी धरोहर है। और आज मैं एक मॉडल के रूप में बना हुआ हूँ कि अगर किसी दलित के साथ, किसी भी वंचित के साथ, किसी गरीब के साथ अत्याचार होता है तो हम डटकर मुकाबला करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं। और हमारी जेहन में बैठा हुआ है कि किसी गरीब मेरे पास मांगने के लिए आता है, वो लौट के नहीं जाता है, चाहे जितनी मेरी क्षमता हो उसकी मैं मदद करता हूँ। इस कोरोना महामारी में मैंने भी बहुत बड़ा काम किया है। मैं राशन तो नहीं बांटा, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने फोन करके, थाने को फोन करके, अधिकारियों को फोन करके, जिनके घरों में राशन नहीं था उसमें राशन पहुंचवाने का, दिलवाने का काम किया है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आपने चुना है, और मुझे विश्वास है कि बहुत सारा जो अनुभव हमारा है उस पर हम कभी बैठ करके बातचीत करेंगे, जो समाज के लिए एक मार्गदर्शन बनने के लिए, मार्ग निर्देशन देने के लिए हम आपके चैनल में अगर लगेगा, हम मुझे अवसर प्रदान करेंगे, हम आपके बहुत आभारी होंगे। सर, अगर आपसे कोई बात करना चाहे तो कैसे बात करेगा? हमारा मोबाइल नंबर है 9415242466, दूसरा व्हाट्सएप भी है, और एक 9838338724 है,
और हमारा ईमेल है kdev.kesari@gmail.com। आप उससे संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद।